हेलो दोस्तों, चलिए आज हम सुनते हैं एक परी की कहानी। एक पहाड़ी गांव में छोटा सा गांव था। बहुत ही प्यारा सुंदर सा गांव था। उसमें गुड़िया नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। वो बहुत ही प्यारी थी लेकिन गरीब थी। उसके पास न खाने को भोजन था और ना ही खेलने के लिए गुड़िया थी। लेकिन वो खुद गुड़िया के तरह थी। सुंदर थी, सुशील थी और सबकी मदद करने वाली थी। वो किसी का भी कभी बुरा चाहने वाली नहीं थी, लेकिन बहुत ही दयालु और बढ़िया स्वभाव की थी। वो गरीब होने की वजह से ना उसके पास खेलने के लिए था और ना ही खाने के लिए था। फिर भी वो कभी दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचती थी या कभी उसके मन में कोई गलत विचार नहीं आता था। बहुत ही प्यारे से गांव में प्यारी सी लड़की रहती थी। वो सबके बारे में अच्छा सोचा करती थी, सबका भला चाहती थी। गांव वाले भी उसे प्यार करते थे, लेकिन गांव में भी गरीबी थी। कोई उसकी मदद नहीं कर पाता था क्योंकि गांव वालों के पास भी बहुत कुछ नहीं था मदद करने के लिए। एक दिन जंगल में वह लकड़ियां बिन रही थी। घर में खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। वो लकड़ियां बिनने के लिए जंगल में गई थी। लकड़ियां बिनते बिनते उसे कुछ दिखाई दे रहा था, हल्का फुल्का। फिर धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ तेज रोशनी दिखाई दी। उस तेज रोशनी को देखने लगी, अचंभित हो गई कि ये क्या है। तब तक एक सुंदर सी परी प्रकट हुई उस तेज रोशनी के साथ। गुड़िया उसे देख रही थी और सोच रही थी, इतनी सुंदर कौन है, ये कहाँ से आई है, ये इतने तेज प्रकाश के साथ उत्पन्न हुई है, ये कौन है और क्या चाहती है। गुड़िया डरी नहीं, लेकिन संकोच जरूर था उसके पास। वो परी को लगातार देखे जा रही थी संकोच के साथ। परी ने उससे कहा, मैं इच्छा पूरी करने वाली परी हूँ। तुम बहुत अच्छी और नेक बच्ची हो, इसलिए तुम 3 इच्छाएं मांगो। मैं तुम्हारी 3 इच्छाओं को पूरा करूँगी। तुम जो चाहे मांगो, सोच समझ के मांगना। मैं 3 इच्छाओं को पूरा करूँगी तुम्हारे। चलो अब मांगो। आप मुझे अगर कुछ देना चाहती हैं तो आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। मेरी माँ बहुत बीमार है और बहुत दिन से बिस्तर पे पड़ी हुई है, इसलिए आप मेरी माँ को बिल्कुल स्वस्थ कर दीजिए। मुझे उन्हें देखकर बहुत दुख होता है। परी ने सोचा। फिर वो छड़ी घुमाई और छड़ी घुमाई और कुछ मंत्र पढ़ रही थी। छड़ी घुमाते घुमाते मंत्र पढ़ते पढ़ते उसने पता नहीं क्या जादू किया। गुड़िया की माँ घर में बिस्तर पे पड़ी हुई थी, बहुत दिनों से बीमार थी। घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं था और परी की छड़ी घुमाते ही गुड़िया की माँ ठीक होने लगी और वो बिल्कुल ठीक हो गई। छड़ी घुमाते ही उसकी माँ बिस्तर से खड़ी होकर उठ गई और वो अपनी बच्ची के बारे में सोचने लगी, क्योंकि वो स्वस्थ हो गई थी। अब उसे ध्यान था कि उसकी बच्ची कहाँ है, कहाँ नहीं है। वो अपने बच्ची के बारे में चिंता करने लगी और बिल्कुल स्वस्थ हो गई। परी ने फिर दोबारा गुड़िया से कहा कि तुम अब दूसरी इच्छा अपनी मांगो। मैं तुम्हारी दूसरी इच्छा पूरी करूँगी। सोच समझ के मांगना, तुम्हें क्या चाहिए। जो चाहिए तुम मांगो, मैं उसे पूरा करूँगी। फिर गुड़िया ने कहा, गांव में सारे बच्चों को खाने की कमी है। गांव में बहुत लोग गरीब हैं। आप कुछ ऐसा जादू करिए कि सारे लोगों का पेट भर जाए, सारे लोगों को खाने की पूर्ति हो जाए, किसी को कोई तकलीफ ना हो।
परी ने फिर से छड़ी घुमाई और जादू किया। वो कुछ मंत्र भी बोल रही थी और छड़ी भी घुमा रही थी, और उसके छड़ी घुमाने से गांव में जगह जगह खाने के स्टॉल लग गए, बढ़िया बढ़िया खाने के स्टॉल लग गए, और सारे गांव वाले जाकर खाना खाया और खूब खुश हुए। सारे गांव वाले सोच में भी रहे थे कि अरे अभी तो खाने की कमी थी, इतने ढेर सारे खाने कहाँ से आ गए। सारे गांव वाले खुश थे, बच्चे नाच रहे थे, उनके मनपसंद लायक खाने थे। स्टॉल पे जिसका जितना इच्छा कर रहा था उतना खा रहा था, और गांव वाले भी बहुत खुश थे। परी ने गुड़िया से कहा, अब तुम तीसरी इच्छा मांगो, और तुम्हें अपने लिए मांगना होगा। तुम्हें क्या चाहिए वो चीज़ मांगो, दूसरों के लिए नहीं। 2 इच्छाएं तो तुम दूसरे के लिए मांग चुकी हो, अब तुम अपनी इच्छा को मांगो। तुम्हारी क्या इच्छा है मैं उसे पूरा करूंगी, क्योंकि ये आखिरी इच्छा बची हुई है। आप अगर देना ही चाहती हैं तो आप साल में एक बार एकदम गरीब लोगों के लिए 3 इच्छाएं पूरी करिए। इस तरह से सभी की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आप ऐसा करेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। परी सोचने लगी और उसने कहा, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी लोग होते हैं। तुम सच में बहुत ही अच्छी बच्ची हो। तुमने एक भी इच्छा अपने लिए नहीं मांगी है, तुम तीनों इच्छाएं दूसरों के लिए ही मांगी हो। तुमसे मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें अपनी फरिश्ता बनाती हूँ। तुम जहाँ भी जाओगी खुशियाँ ही खुशियाँ लाओगी, दूसरों की इच्छा पूछने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तुम जहाँ भी उपस्थित होगी वहाँ सारा माहौल अच्छा बन जाएगा, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। और गुड़िया खुश थी ये सुन कर के, और परी चली गई और गांव में खुशियां ही खुशियां होने लगी। जो छोटी नन्ही सी गुड़िया थी वो अब फरिश्ता बन चुकी थी। उसके मौजूद रहने भर से ही खुशियां होती थीं, सब चीज़ अच्छा होने लगता था। अगर कहीं कुछ ख़राब भी रहता था तो उसकी मौजूदगी की वजह से वहाँ सब कुछ शुभ और मंगल होने लगता था। इस तरह से सारा गांव खुशहाली से रहने लगा। सारे लोग गुड़िया का सम्मान करने लगे। गुड़िया को खुद नहीं पता था कि वो परी बन चुकी है, गांव वालों को भी नहीं पता था कि क्या होता है, गुड़िया कैसे रहती है, कि कैसे उसके रहने से सब कुछ अच्छा होता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन गुड़िया एक फरिश्ता, एक परी बन चुकी थी। इसलिए जादू हर किसी के साथ होता है। अगर दूसरों के बारे में सोचेंगे हम तो हम खुद एक परी रहेंगे, दूसरों की भलाई के बारे में सोचेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। इसलिए हमेशा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, हमेशा खुद के ही बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर बड़े लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर छोटे लोग देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू।